आज अगर अमेरिका यहां से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सब इजराइल एग्रेशन करता। आज हमला किसने किया? ईरान पे। इजराइल ने किया, तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए, तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों? मैं आपको याद दिला दूं, 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है इसीलिए वो आज भी कूदा है। ईरान की साइबर सिक्योरिटी वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। रुक तेरे को बताते। तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। वहाँ पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे। गजब बेइज्जती है। हमारा देश जब गुलाम था, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। तू सर आएगा ना घुटनों पर? आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर। ये तमाशे जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। आप हैं अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, कोई इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपने कहा कि इजराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है, वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहां से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अगर यहाँ 1966 में भी और उससे पहले जितने भी अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए हैं, हर जगह अमेरिका एज ए प्रॉक्सी इजराइल को युद्ध में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहां से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहां से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। रुको जरा, सबर करो। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था? आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? और जब ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू। देखिए, चूंकि भारत एक शांति प्रधान देश है, हम पूरी दुनिया को, विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमें अपना साइड चूज करने के लिए पहले इन बातों को जानना जरूरी है कि कौन अग्रेसर है और कौन रेस्ट्रेंट कर रहा है। जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे, उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज पे जो है उसने अग्रेशन किया, इन्वेड किया, लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। अच्छा, ईरान अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूजन चल रही है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है, और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीजन के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। कौन है ये पागल आदमी? इजराइल एग्रेशन करता। आज हमला किसने किया? ईरान पे। इजराइल ने किया, तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एश्कोलोन में, तेल अवीव में, बेरशेवा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सॉवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे, तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए, तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। ये हुई ना बात। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है, ये कैसा न्याय है सर? शाबाश बेटा। इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। रुक, तेरे को बताते तेरी। ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अच्छी बात है, कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है और भारत का हित किसमें है, इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। वाह। मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर है बहुत डिफरेंस है। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोज कॉरिडोर है, जिससे वहाँ से 20% ऑयल जा रहा है पूरे देश, पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम, ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास ने को जिस तरीके से प्रिजर्व किया। देखिए, आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं, मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं, 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। अभी सुनिए, देखिए, जब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मानवता की बात है, जब पूरा यूरोप में हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था, हॉलोकॉस्ट कर रहा था, पूरे यूरोप के यहूदी भाग रहे थे इधर उधर, एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन था, उसके बाद महारानी को खत लिखा गया, उसने यूके ने अपने असिस्टेंस से उनको सबको फिलिस्तीन के बंदरगाह पे ला करके सारे यहूदियों को भेजना शुरू किया। जब वो आए तो यही फिलिस्तीनी लोग थे ना जिन्होंने उनको अपनी जगह दे दी या कोई एग्जिस्टेंस हो गया। जो जेरूसलम था तो उनके लिए तो अरे भाई, आप क्या बात कहते हैं? ये लोग थे नहीं ना वहाँ के, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं थे ना, यूरोप से। जेरूसलम सर सबके लिए तो उतना ही था ना। आप मान लीजिए कल को मैं ये कह दूं कि ठीक है ना कि भाई हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है यहाँ से कोई अयोध्या में या किसी और जगह, तो क्या यहाँ से बगैर खसरा खतौनी और बगैर ये कि सब बस जाएंगे जाकर जबरदस्ती? इलीगल सेटलमेंट था ना, बसाया गया ना जबरन। 1948 में जब बसाया गया तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन, अपना घर या फिर जगह दी या कोई एग्जिस्टिंग या रेसिस्ट नहीं किया। ये रेसिस्ट तो तब किया 1968 में, 91 जब ये जबरन यहाँ से उस पर हमले कर रहे थे। यूके ने हमला किया, नाटो ने हमला किया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपका घर है, किसी जगह किसी पे जुल्म हो गया, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्या है,
ठीक है ना। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जुल्म हुआ, वो कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ जगह दो। अब वो आपके घर पे आपने कह दिया कि चलो मानवता के नाश्ते हम आपको देते हैं, और वो धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, आप ही को बाहर निकाल दे, आप ही से जंग करना शुरू कर दे, तो उस रोहिंग्या के खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही ये जो जायनिस्ट ताकत है, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो जायनिज्म है उन्होंने ऐसे ही किया फिलिस्तीन पे। 1948 में आप फिलिस्तीन का जो नक्शा देखेंगे, यूनाइटेड नेशन में दिखाया, पूरा ग्रीन है, और आज आप देखिए सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक, गाजा और वेस्ट बैंक होने के बावजूद भी पूरे वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के अंदर इजराइल का कब्जा, वहाँ पुलिस परेशान करती है, वहाँ पे रोज़ जुल्म होता है, लड़कों को उठाया जाता है, सालों साल तक वहाँ से वो परेशान रहते हैं। आप मेरे को एक बताओ, हमारा देश जब गुलाम था, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, अभी मजा आएगा ना। मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? आएगा ना घुटनों पर? आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर, ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। अगर गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग, वो भी ये तमाशे बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। आप है अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। अगर देश का समर्थन करना अगर अंधभक्त है तो हम अंधभक्त नहीं है। रही बात इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जाग गई? अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहां जाके मर गई? बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहां मर गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बाइकआउट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। अरे भाई साहब 4000 किलोमीटर दूर तुम फिलिस्तीन को देख रहे हो, अपने बराबर में बांग्लादेश में हुआ वो तो दिखा नहीं। वहां तो फिर लोग आराम से चाउमीन खा रहे हो, चिली पटेटो खा रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल तो गाय भी खाता है, यहूदी तो गाय भी खाते हैं। अरे यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, जाके भिड़ो ना उनसे। हम एक सनातन धर्म में एक कम्युनिटी है, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वाल्मीकि, उसमें मेरे कुछ दोस्त सुअर खाते हैं, कोई नहीं लड़ता उनसे। अरे इजराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते, पता है सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वहीं लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन फ्री पैलेस्टीन।